हेलो तो शाम तक दोस्तों, पूरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है 11 बजे से। आज है 21 जनवरी, दिन है मंगलवार का। और यहाँ पर आरोही बोल रही थी कि मम्मी हमें भी बाबू को दे दो गोद में खिलाने के लिए। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने आरोही को दे दिया था गोद में खिलाने के लिए, क्योंकि आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये बोलती रहती है कि मम्मी हम भी खिलाएंगे। तो इसको ज़्यादातर हम दूर ही रखते हैं कि दूर से ही बस बाबू को खिला लो। और यहाँ पर हम दिखा रहे थे बुआ को कि थोड़े से बाबू के पेट में और पैर में दाने जैसे निकल आए हैं, जो कि एकदम से लाल लाल दाने। तो बुआ फिर बताने लगी हमें कि ये लेटी के दाने हैं, तो ये अपने आप ही निकलेंगे और अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जब बाबू दूसरे तीसरे दिन नहाने लगेगा तो ये दाने फिर नहीं निकलेंगे। अभी जो है ना कि नहलाया भी नहीं है बाबू को, तो इसी वजह से ये दाने निकल आए हैं। और नंदत जी ने हमारी थोड़ी सी वहाँ की कर दी थी साफ़ सफाई, जो कि झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी नंदत जी से बोला था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी बना रही हैं खाना। तो आज बनाने जा रही हैं आलू की सब्जी और आलू वाली रोटी। और हमारे लिए तो दाल और रोटी ही बनेगी, क्योंकि हम अभी ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। और मन तो होता है खाने के लिए, लेकिन बाबू को फिर दिक्कत होगी, तो इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें अभी नहीं खाते हैं, सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं। और सब्जी में मिर्च भी पड़ती है और मिर्च वाली चीज़ें तो अभी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर फिर नंदत जी छील रही हैं आलू और साथ में आरोही भी हेल्प करा रही है। तो आरोही यहाँ पर लेकर आई है धनिया की पत्ती, जबकि हमारी नंदत जी ने बोला भी नहीं था। ये बोला था कि आओ आरोही आलू छिलवा दो आकर, लेकिन बच्चे जो है ना कि अपने मन का ही करते हैं। तो आरोही फिर यहाँ पर धनिया की पत्ती काट रही है और बहुत ज़्यादा नरम थी पत्ती, तो आरोही ने अच्छे से फिर काट कर रख दी थी। और इन दिनों में हमारी नंदत जी यहीं पर चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं, गैस पर बहुत ही कम खाना बनाती हैं। जब जल्दी होती है तो गैस पर बना लेती हैं, और गैस पर दाल रख दी थी और रोटियां गैस पर सेंक ली थी। और यहाँ पर फिर बुआ ने जो मोटी वाली रोटी बनाई थी आलू वाली, वो यहीं पर सेंकी थी, यानी कि चूल्हे पर, क्योंकि वो वाली रोटी तो चूल्हे पर ही बनती है अच्छे से। वैसे तो पराठे तो तवे पर ही बन जाते हैं, चाहे गैस पर बना लो या फिर चूल्हे पर। लेकिन वो रोटी जो आलू वाली रोटी होती है आँच से, तो बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी, उसमें घी लगाकर खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारी नंदत जी आ गई थी, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लाइट लग रही है, वहाँ पर एकदम से अंधेरा लग रहा था। तो वहाँ से फिर यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़े से आलू जो है ना कि सब्जी के लिए निकाल लेंगी, और थोड़े से आलू का भरता बना लेंगी, जो कि रोटी बनाने के लिए। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। इन दिनों में वैसे ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं, हम ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के साथ में थोड़ा बहुत जो भी शेयर कर पाते हैं वही शेयर करते हैं। बस छोटा सा ब्लॉग है, तो इन दिनों में बस छोटे से ही ब्लॉग हमारे बन पाते हैं। जो भी हमारी नंदत जी हमारा वीडियो शूट कर देती हैं, या फिर हमारे देवरानी जी, तो वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। बहुत सारी दीदियों के हमारे कमेंट भी हैं, तो कुछ दीदियों के कमेंटों के हम जवाब भी देंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि हमारे यहाँ तो 1 महीने तक बाहर नहीं निकलते हैं, और बाहर आप मत निकला करो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो सर्दी तो दीदी है, इन दिनों में हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे कि आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ टॉयलेट बनी है बगिया में, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, चाहे सुबह जाओ या फिर शाम के टाइम में। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम ही जाएं। तो जिस दिन सर्दी होती है उस दिन तो मतलब धूप काफ़ी देरी में निकलती है। वैसे तो अब तो 2 दिन से धूप हमारे यहाँ अच्छे से निकल रही है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही है। और वैसे जो है ना कि जब
कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारे यहाँ मूल पड़ गए हैं। वैसे तो 11वें दिन अग्यारी पड़ जाती है, तो अब तो हमें 1 महीने तक घर पर ही रहना है और आराम करना है। तो 1 महीने बाद ही अब ज़्यादातर हम घर के बाहर निकलेंगे। जो भी हमारे थोड़े बहुत काम रहेंगे वो अपने घर पर ही करेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। और सर्दी भी है तो बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। और बाबू को हम छोड़कर नहीं जाते हैं, किसी को बैठाल कर जाते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। या तो अपनी ननद जी को बैठाल देते हैं या फिर बुआ जी को। तो एक लोग बराबर से बाबू के पास में बैठकर उसको गोद में लेकर बैठता है। और यहाँ पर बुआ सेंक रही हैं रोटी, जो कि आलू वाली। तो हमारी ननद जी ने बुआ को ही बैठाल दिया था यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ननद जी से इतने अच्छे से रोटियाँ नहीं बनती हैं। तो बुआ ने ही फिर सारी रोटियाँ बनाई थी। और इधर हमारी आरोही आ गई थी, तो बोलने लगी कि लाओ मम्मी हम थोड़ा सा ब्लॉग बना देते हैं। तो आरोही देखो कितना ज़्यादा फ़ोन को हिला रही है, लेकिन आप सभी के साथ में मैंने शेयर कर दिया है, क्योंकि अभी इससे अच्छे से ब्लॉग नहीं बनता है। तो यहाँ पर नंदत जी हमारी काम में लगी थी और बुआ भी अभी रोटी सेक रही थी, और हम कर रहे हैं आराम बाबू के साथ में बैठकर। और यहाँ पर अभी बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं। तो इन दिनों में बस ऐसे ही सभी चीज़ें हमारी पड़ी रहती हैं। कभी कभी तो अच्छे से सेट करके आरोही के पापा रख देते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो आरोही के पापा अब आ ही चुके थे, तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी, वो सारी चीज़ें सही से सेट करके रख दी थी। और ये देखो यहाँ पे रोटी बन रही है आलू की, और आप सभी को आ जाओ रोटी खाने पर आलू की। और आप सभी का दोस्तों नमस्ते। और वहाँ पे रात हो गई है, आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ पे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपने बेबी का वेलकम नहीं किया है, वेलकम करती तो और भी अच्छा लगता। तो जी दीदी, वैसे तो जो है ना कि गांव में ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हो पाती हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि जब हमारी देवरानी जी के बेटा हुआ था, तब भी हम लोगों ने वेलकम नहीं कर पाया था। और जब हमारे हुआ बेटा तो हमने भी अपना वेलकम नहीं करवा पाया है, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है और ऊपर से उस दिन बारिश भी हो गई थी। अगर करने की कोशिश भी करते फिर भी अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसी वजह से फिर सबने कहा कि रहने दो। और वैसे भी जो है ना कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है जब हम लोग आते हैं हॉस्पिटल से, तो जल्दी जल्दी रहती है कि बस जल्दी से घर पर लेकर चलें और आराम करने के लिए लिटा दें, तो ये हो जाता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन, यानी कि बुधवार वाले दिन। तो आज हमारे यहाँ है छठी, तो सभी लोग बहुत जल्दी से उठ गए हैं। और हमें आज सुबह के टाइम लग गई थी नींद, तो आंख लग गई थी, तो हम थोड़ा सा लेट उठे थे। और बाबू भी अभी नहीं उठा है, वो भी सो रहा है, क्योंकि जब तक हम नहीं उठते हैं तब तक बाबू भी आराम से सोता रहता है। आज रात में काफ़ी देरी तक हम जागे थे, क्योंकि बाबू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो जब तक बाबू जागता रहता है तब तक हम भी सो नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से सुबह के टाइम हमारी आंख लग गई। और आरोही के पापा ने रख दी है चाय बनने के लिए, और नदत जी हमारी कर रही है साफ़ सफाई। तो इन दिनों में हमारी देवरानी जी घर पर नहीं है, तो उसकी वजह से आरोही के पापा भी हेल्प कराते हैं हमारी नदत जी के साथ में, और बुआ भी। तो आरोही अभी सो रही है यहाँ पर, बोल रही थी कि ठंडी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फिर से रजाई ओढ़ ली है। आरोही के पापा ने तब तक चाय बना दी थी जब तक हमारी नदत जी ने बाहर के काम किए, जैसे कि साफ़ सफाई के और सभी चीज़ें, जो भी कपड़े वगैरह फैले पड़े थे वो सारी चीज़ें रखी। और एक तरफ आरोही के पापा ने रख दिया है पानी कुल्ला करने के लिए, क्योंकि हमें करना था कुल्ला। इन दिनों में हम गर्म पानी से ही कुल्ला करते हैं और गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म पानी तो बहुत दिनों से पीते हैं, लेकिन कुल्ला भी गर्म पानी से ही करते हैं। हाथ पैर गर्म पानी से धुल लेते हैं, उसके बाद में आग में सेंक भी लेते हैं, जिससे कि सर्दी ना लगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारे घर बच्चे की छठी है, आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। और चाय हम पी चुके हैं, क्योंकि आज मैंने बच्चे के लिए व्रत रखा है। तो हमारे यहाँ व्रत रखकर ही छठी की पूजा की जाती है, तो शाम तक व्रत रखना पड़ेगा। उसी बीच दूध या चाय पी लेंगे।
और बुआ तो कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से सभी चीज़ें हो जाएं। सभी जो है ना कि सभी के घर पर बोलकर भी आई हैं कि दावत सभी की है, चलो जल्दी से सभी लोग तैयार होकर खाना ना बनाने के लिए। तो आज हमारे घर कढ़ी बनेगी और साथ में सब्जी, चावल और रोटी। तो आप सभी को सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। और सुबह सभी लोग बहुत जल्दी से उठ गए थे, तो ननद जी ने हमारी बहुत सारे काम भी कर लिए हैं और बुआ काम कर रही है पीछे वाले घर में। और अभी हमारा खाना नहीं बना है, आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर और आरोही को भेज दिया है स्कूल, क्योंकि आरोही घर पर जब रुकती है तो बहुत सारे काम बढ़ाती है, करती कम है बढ़ाती बहुत ज़्यादा है। तो आरोही को स्कूल भेज दिया है। और देवरानी जी हमारी मायके गई हैं, जैसे कि आज उनकी बहन की शादी है, तो 2-4 दिन में आ जाएंगी वो भी। और देवर जी भी हमारे आए थे कल, वो भी कल ही चले गए हैं। तो अभी बाबू यहाँ पर सो रहा है। और आज हमारे घर बहुत सारे काम हैं। अभी हम भी नहाएंगे और आज बाबू को भी नहलाया जाएगा। और जो भी बाकी के कपड़े वगैरह हैं ये सारे धुले जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई आज हो जाएगी। तो अभी मालिश करने वाली दाई नहीं आई है, वो आ जाएं उसके बाद में वही सारे काम करवाएंगी, जैसे नहलाना है और बाबू को नहलाना है, ये सारे काम वो ही करवाएंगी। और यहाँ की कमरे की साफ़ सफाई भी करेंगी, यहाँ पर लिपाई पुताई भी वो ही करेंगी, जो भी साफ़ सफाई है ज़्यादा वही करेंगी। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए आ चुकी है सौंठ और हम नहा भी चुके हैं, क्योंकि आज हमारे घर छठी है। तो इस दिन पर हमारे यहाँ जो है ना कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है और हम भी नहा चुके हैं, कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं। और इधर बाबू भी सो भी रहा है, थोड़ा थोड़ा जाग भी रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाने पीने के लिए कुछ काम करने के लिए बैठते हैं, कपड़े वगैरह घर ही करने के लिए, तो ज़रूर जाग जाता है। तो नहा चुके हैं और जो भी कपड़े पहने थे वो भी सारे निकाल दिए थे, वो सारे कपड़े बुआ ने धुल कर डाल दिए हैं। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं साफ़ सफाई हुई है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है। अब जब भी हमारे यहाँ जो है ना कि 11वें दिन फिर से नहलाया जाएगा, तब बाकी की साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे अभी जो है ना कि खाना अभी हमारा बन रहा था, खाना नहीं बन पाया है। तो बुआ ने कहा कि थोड़ा सा ये खा लो तब तक, तो थोड़ा सा पेट में पहुंच जाएगा। वैसे तो सुबह से दूध भी पी चुके हैं 2 बार और चाय भी पी चुके थे, लेकिन भूख तो लग ही जाती है। तो खाना भी हमारा जल्दी से ही बन गया था। तो दोस्तों बज चुके हैं 12 और बेबी भी जाग चुका है। तो अभी दूध पिला रहे हैं बेबी को और तैयारियां हो रही हैं खाना बनाने की, जो कि तो हमारे नंदन जी बाहर लिपाई कर रही हैं, वो वहाँ पर। जल्दी जल्दी कर लो। वहाँ बाहर से लिपाई करना शुरू किया है हमारी नंदन जी ने। और जो पीछे वाले घर में लिपाई पुताई थी वो वहाँ पर बुआ ने कर दी है।